हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। यह श्लोक ब्रह्मा जी माता देवहूति से कह रहे हैं और पिछले श्लोक में भी वह माता देवहूति को ही कह रहे थे। ज्ञान विज्ञान योगेना कर्मणाम उद्धरन जटाह हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। यहाँ वह कपिल भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को समझा रहे हैं। स्वरूप लक्षण मतलब आकृति प्रकृति और तटस्थ लक्षण मतलब कार्य। ज्ञान विज्ञान योगेना, ज्ञान मतलब शास्त्रीय ज्ञान और विज्ञान मतलब रियलाइजेशन के द्वारा कर्मणाम उद्धरण जटा, जो कर्मों की जड़ है वासना है उसको वो उखाड़ फेंकेंगे। देखिए व्यक्ति कर्म कर क्यों रहा है? कर्म कर रहा है उसको सुख प्राप्ति के लिए, क्योंकि मुझे सुख मिल जाए। भौतिक सुख से कुछ सुख मिलता नहीं है, लेकिन अब भौतिक सुख के अलावा कोई अनुभव है नहीं, तो उसी को पाने के लिए व्यक्ति लगा रहता है। थोड़े थोड़े अल्प सुख के लिए बहुत प्रयास करता है। तो भगवान भक्ति का मार्ग बताकर भक्ति के सुख का अनुभव करा करके वो कर्म की वासना को समाप्त कर देंगे। अच्छा, तो ये हो गया इनका तटस्थ लक्षण। करेंगे क्या? आकृति क्या है? हिरण्यकेशः, उनके बाल गोल्डन होंगे। पद्माक्ष, उनकी आंखें कमल जैसी होंगी। और पद्म मुद्रा, पद्म के मुद्रा अर्थात चिन्ह से पदाम्बुजः, उनके चरण कमल अंकित होंगे। ये बात है। आप लोगों ने सुना होगा या कुछ लोगों को पता भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल में बहुत सुंदर सुंदर निशान हैं। वज्र का, कुश का, ऐसे करके ध्वजा का बहुत सारे निशान हैं, वो आप रिसर्च कर सकते हो। तो इनके भी चरण में कमल का निशान होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि कमल का ही नहीं होगा और भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक कमल का निशान बोल रहे हैं। माइक पे पूछिए। प्रभु जी, कार्य आपने बताया कि भक्ति का सुख प्रदान करके कर्म की वासना को समाप्त ज्ञान कर और देंगे। विज्ञान के योग के द्वारा, उस उपाय के द्वारा कर्म की जो जटा है, जड़ है, उसको जड़ से समाप्त कर देंगे। वासना सकाम कर्म की इच्छा खत्म कर देंगे। मेरे पीछे बोलिए, अगला श्लोक है जो हम पढ़ने वाले हैं आज। एषा मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटबार्धनः। एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्धनः। अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। एषा मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्धनः। एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्धनः। अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। एषा मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटबार्धनः। एषा मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्धनः। अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्धनः। एषा मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटबार्धनः। अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे, तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती किया क्या? नहीं, ठीक है, सही बोला था। मैं कुछ गलती किया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिनट देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 18वें श्लोक से देवहूति को बोल रहे हैं। भाई एक मिनट रुक जाइए, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। 1 सेकेंड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मानवी शब्द तो यहीं पे आ रहा है ना, इससे पहले तो आ नहीं रहा है। जस्ट एक मिनट में रेफर करता हूँ। जस्ट रेफर बैक। अरे सदर्भ, श्लोक क्रमांक 18 है ना? एक मिनट। नहीं, 17 से 18 की टीका में ही लिखा हुआ है। ठीक है, वो सही बोला था मैंने। ये सब देवहूति को ही बोल रहे हैं। 17 से लेकर के
19 तक वह देवहूति को ही बोल रहे हैं। सही बोला था। हे मानवी अर्थात हे मनु की पुत्री, एषः यह कैटवर्धन, कैटव असुर को मारने वाले भगवान विष्णु, कैटव अर्धन कहने से प्रयोजन है कि ये भगवान विष्णु ही हैं जिन्होंने पहले कैटव को मारा था, वही भगवान तुम्हारे गर्भ में हैं, ये बोल रहे हैं। ते गर्भम प्रविष्ट, तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। क्या करेंगे? तो कहते हैं अविद्या यानी स्वरूप विषयक अज्ञान। इसको थोड़ा समझ लीजिए। अविद्या मतलब जीव सच्चिदानंद है, लेकिन इसका बोध जीव को बिल्कुल नहीं होता है। और एक और भी बात है कि भगवान क्या है यह भी बोध नहीं होता है। इसको अविद्या कहते हैं। विद्या मतलब जानना और अविद्या मतलब नहीं जाना। स्वरूपा ज्ञान कहा जाता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होना। आप देखो कि इस जगत में बद्ध जीव क्या सोच रहा है कि वो इंजॉयर है, जबकि जीव क्या है? यस, सेवक है। दो भावना मन में बड़ी चलती हैं, इंजॉयर भोक्ता और प्रोप्राइटर स्वामित्व भावना, मेरा है और मैं इंजॉयर हूं। ये सबको दिख रहा है कि नहीं? ये भावना रहती है ना मन में कि मैं इंजॉय करूंगा। हम लोग बोलते भी हमने वहां बहुत इंजॉय किया, हमने वहां बहुत इंजॉय किया। तो जो सच ही बोल रहे हैं, ये भावना मन में भरी हुई है, आई एम इंजॉइंग। तो ये इंजॉयमेंट की भावना और प्रोप्राइटर की भावना कि ये वस्तुएं मेरी हैं, ये हमारे स्वरूप के अज्ञान को सूचित करती हैं। पहले चेक कर लीजिए कितनी भावना मन में है। जो जितनी ये भावना है उतनी ही भावना, उतना ही हमें स्वरूप का अज्ञान है। क्यों वेदवाद नहीं? जब भी हम लोग व्रत कर रहे थे ना अपने स्वास्थ्य के लिए कि 0 ऑयल खाना, तो बीच में आप क्या बोली थी? मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मैं नहीं कर सकती। वेल आई वाज, आपके संग हम भी पीछे पीछे बोल रहे थे हाँ हम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। ऐसा नहीं कि मर गए, मर वर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ ये बोली खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही, तो भगवान के लिए बना रही थी कि अपने लिए बना रही थी? तो आप देखिए कि हम लोग अपने लिए बनाते हैं और भगवान को अर्पण कर देते हैं। अभी भक्त बनने में टाइम लगेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट कि सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है भाई, भर भर के है। आज हम सोच ही रहे थे यार नहीं होता तो इतना फजीयत में क्यों पड़ते हैं? ये जो फजीयत है शरीर की तो है भाई, स्वीकार करो ना, कम से कम बीमारी है तो पहले तो स्वीकार करो बीमार है, तब ना वहां से इलाज होगा। तो यह अविद्या। देखिए यहाँ पे, हाँ फिर मजाक का मौका मिलेगा। यस यस यस, पहले माता जी को देखें, नाम तो नहीं बोले, देख के तो बोले कम से कम, वो तो समझ ही जाएंगी। तो आज माता जी को माइग्रेन हो गया। कौन सी माता जी हम नाम नहीं बताएंगे, सुबह भी मजाक बनाया था, वो भाग नहीं लग रहा। हाँ दिख गई, ठीक है। अब देखिए प्रभु जी जब नहीं हो रहा है तो क्यों माइग्रेन हो गया? क्यों माइग्रेन हो गया भाई? बच्चा 6th आता था, अब 8th आ रहा है। अब देखो भाई बच्चे को तो, और बच्चा कह रहा है हम क्या करें, हमारा 8वीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये टेंशन है, लेकिन वो हैं कौन? ये माता जी को कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए माइग्रेन नहीं हो रहा। समझी बात? खुद को नहीं जानती हैं, इस बारे में कोई टेंशन नहीं है। और मैं एकदम हंस रहा था, इतना प्रवचन किए, रोज सुन भी रही हैं बड़े उत्साह से, लेकिन वही मोती फंसी कि बच्चा 6th आता था, 8th आता था, उसकी टीचर को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो रो पड़ेंगे। ये सब अविद्या की वजह से है, ये समझ लीजिए। हम उनका मजाक बना रहे हैं, हम सभी लोग इसी मजाक के पात्र हैं। ये अविद्या के ही कारण हृदय की ग्रंथि बनी रहती है, इससे हम मानते हैं कि हम ये देह है। फिर वो अगला पॉइंट है। पहला है कि अपने को नहीं जान रहे हैं, अपने को बिल्कुल नहीं जान रहे कि मैं है कौन। ये है अविद्या। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अपने को तो नहीं जान रहे हैं, उसके बाद संशय मतलब मिथ्या ज्ञान स्वरूप, मतलब जो नहीं है उसी को मैं मान रहे हैं। यस एग्जैक्टली, अस्मिता कहा जाता है। जो नहीं है उसी को मैं मान रहे हैं और उसी के अनुसार बातें भी करते हैं, और जितनी वैसी बातें करते हैं उतना ही ये संशय और बढ़ जाता है। देखिए विचार कीजिए, आप में से कितने लोगों को यह अनुभव होता है कि आप भगवान जैसे हो? भगवान सच्चिदानंद हैं,
तो कितने लोग को अनुभव होता है कि भगवान जैसे हो। तो अब जीवात्मा तो भगवान जैसा है ना क्वालिटेटिवली, पानी की एक ड्रॉप और समुद्र तो क्वालिटी में तो एक ही है। तो अब आपको बोला जाए कि आप शाश्वत हैं, तो कितने लोग को विश्वास होता है? एक को होता है। यू विल बी टेस्टेड। तो आप देखिए कि लोगों को ये अनुभव नहीं होता है, अरे हमारा दांत टूट गया, हम वृद्ध हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, हम काले हैं। तो अगर हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हम ये देह नहीं हैं, तो इस तरह की बात पे हम क्यों सोचेंगे? यानी कि संशय रहता है, संशय रहता है। मृत्यु का भय है ना, है ना मृत्यु का भय, क्योंकि संशय है। संशय है, संशय मतलब आप कुछ समझ पा रहे हैं, क्या मैं वाकई अमर हूं? अगर आपको ये पूर्ण विश्वास है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मैं अमर हूं, तो बताइए कि किसी चीज से डर लगेगा? तो ये जो मिथ्या ज्ञान है वो संशय के रूप में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कैच कर पा रहे? बहुत सूक्ष्म विचार है। मैं ये देह हूं, ये विश्वास हो रहा है कि नहीं? दिख रहा है, अरे देह है भाई। कोई गाली दे दे तो कितने लोग मानेंगे कि वो आपको गाली नहीं दी है, और जिसने हाथ खड़ा किया उसी को दूंगा। समझ लेना, अपराध को हम अपराध का चांस लेके बोलेंगे, जो कह देगा नहीं लगता उसी को गाली देंगे, नाम लेके गाली देंगे। अरे माता जी आपको तो, आप माँ की उम्र के, आपको तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ईश्वरी कमला माता जी हाथ मत खड़ा कीजिए, भगवान परीक्षा ले लेंगे आपकी इस संबंध में। कोई कुछ बुरा बोल देगा तो पूरा दिन सोचते रहेंगे। आपको कभी बुरा नहीं लगता कोई बुरा बोलता है? नहीं लगता? ऐसे बोलिए, नहीं लगता? ऐसे बोल दीजिए तो हम भगवान से कहेंगे कि आपकी परीक्षा ले ले हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा ये माता जी बहुत बोल रही थी, जरा भगवान अच्छा पेपर देना इनको जरा। कौन कह सकता है यहाँ पे कि वह अगर उसे कुछ बोल दी, अरे इतनी गाली छोड़ दीजिए, अगर ये बोल दें पति आपके कि तुमको आज तक खाना बनाना नहीं आया, और ये देखिए बाप रे। अच्छा ये बताइए कौन सी माता जी को ये आज तक ये कमेंट नहीं सुनने को मिला है कि तुमको आज तक खाना बनाना नहीं आया, जबकि आप ही रोज खाना बनाती हो? और कितने, कौन सी माता जी यहाँ हाथ खड़ा करेंगे कि सुनकर के आपके कान तृप्त हो गया, आहा अमृत वचन बोल रहे हैं, अमृत वचन। बल्कि कह दीजिए कि आप में मन में ये इच्छा नहीं होती कि ये पति बोले या बच्चा बोले या कोई बोले बड़ा अच्छा बनाए, तुम तो अमृत जैसा बनाती हो। क्या बोला, क्या बोला? तो आप देखिए कि ये हम लोग की है ये ग्रंथि। भाई स्वीकार तो करिए। सबसे पहले देखिए, अगर अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें आता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आप बड़े नम्र भाव में स्वीकार कर लो तो हाँ 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 बढ़ा हुआ है। लेकिन जब शास्त्र आपको दे रहा है कि भाई हम अहंकार से ग्रसित, ना ना हमें तो कोई अहंकार नहीं, हमें तो कोई, अरे सामने है भाई मिथ्या ज्ञान स्वरूप, मतलब जो झूठा है। जरा विचार, इसीलिए तो ये विचार करा जाता है कि क्या आप आंख हो, क्या आप नाक हो। देखिए एक बात विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको हड्डी और मांस जो हमारे शरीर में भरा है सारे तत्व, उसको अलग अलग कर दिया जाए और उसको उठा करके एक बोरी में लेके जाए, तो आप डर नहीं जाओगे? मेरी बात समझे? अगर हम ये डिस्क्रिप्शन देंगे ना चैट जीपीटी को, तो फोटो नहीं बनाएगा, कहेगा ये हमारी पॉलिसी को खंडित कर देगा, बहुत डरावना है, हम कुछ कुछ नहीं बनाता है वो। मैं इसलिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? किसी कोई बैग में गर्दन, कान, नाक अलग अलग काट काट करके भर करके लेके जाए, ये किसी बैग में भर के ले जाए, मल मूत्र सब इकट्ठा करके ले जाए, तो क्या आप उसको बुद्धिमान मानोगे? और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यही कर रहे हैं ना कि इस देह को जो एक बैग की तरह, जिसमें लीवर किडनी सब सेट करके रख दिया गया, उसी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ढो रहे हैं। और एक व्यक्ति यहां हाथ खड़ा कर दे कि वो खराब कपड़े पहनना चाहता है, जरा देखें कोई इतना विरक्त है? जल्दी सब तो ऑनेस्ट तो हैं। तो अब ये समझ में आ रहा ना कि कितना मिथ्या ज्ञान है हमारा, कितना मिथ्या ज्ञान स्वरूप है। मतलब अपने देह को यही मान रहे हैं कि मैं हूं, और ये सत्य बात है, बहुत भयंकर अज्ञान है। तो इन दोनों की ग्रंथि को, तुम्हारी हृदय ग्रंथि को छित्वा यानी काट कर गाम विचरिष्यति, संसार में विचरण करेंगे। वैसे देखिए ये कोई प्रोसीजर बहुत सिंपल है,
भगवान की भक्ति करने से अविद्या का छेदन अपने आप ही हो जाता है। अविद्या मूल है। जब अपने स्वरूप का बोध होने लगता है तो अपने आप बाकी सारी चीजें गायब हो जाती हैं। जो बाकी अज्ञान है वो आधारित किसके ऊपर है? अविद्या के ऊपर। जब हम अपने को नहीं पहचान रहे होते हैं, फिर उसके बाद सेकंड एनर्जी काम करती है कि तुम देह हो। मैं समझा पाया? बहुत बहुत अब बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं आपको। यद्यपि इस समय आप और मैं ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली आप भगवान के संबंध में क्या हैं, नहीं जानते ना, नहीं जानते, लेकिन ज्ञान से शास्त्र ज्ञान से स्वीकार किया हुआ है कि हम भगवान के सेवक हैं। ये समझ में आ गया? और इसके आधार पर जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं तो हमारी अविद्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और धीरे धीरे आपको एक समय पे बोध भी हो जाएगा कि आपका स्वरूप क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है भगवान से। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। यद्यपि मैं अभी पूरी तरह से देह की भावना से रहित नहीं हुआ हूं। भावना हो जाती है, कोई अपमान करता है तो हम खराब मानते हैं, भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, लेकिन उसमें हम सतर्क रहते हैं कि वो जो कार्य हो रहे हैं वो वैसे ही होने चाहिए जैसे कि नित्य सिद्ध पार्षद करते हैं। नित्य सिद्ध पार्षद क्या खाते हैं? भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान की नाम बोलते हैं। क्या कहते हैं? भगवान की कथा कहते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा, एक चीज बताइए, ये अविद्या आपको अनर्थ लग रहा है? अर्थ मतलब प्रयोजन और अनर्थ मतलब जिसका प्रयोजन नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है? तो अविद्या ही अनर्थ है। मूल सारे अनर्थों का कारण जो है वो अविद्या ही है। ये भी क्लियर हुआ? यानी कि अब आप और मैं कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो स्वरूप विषयक अज्ञान पर आधारित है तो अविद्या बढ़ जाएगी। जैसे कि प्रजल्प, अरे यार चलो थोड़ा 1.5 घंटा बात कर लेते फालतू, तो उससे अविद्या बढ़ेगी। क्योंकि आप और यानी मैं और दूसरा व्यक्ति दोनों ही अपने स्वरूप संबंधी वार्ता नहीं करेंगे। मेरी लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन? अभी हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? मैं आप अभी अपने स्वरूप में मतलब स्वरूप में स्थित नहीं हुए, अभी स्वरूप में पता नहीं हमको स्वरूप क्या है, लेकिन स्वरूप की ओर प्रोग्रेसिव हैं। स्वरूप की ओर प्रोग्रेसिव हैं बिकॉज वी आर नॉट एक्टिंग इन अ वे विच विल इंक्रीज आवर अनर्थ। हम इस समय ऐसे कार्य नहीं कर रहे हैं इस समय राइट नाउ जिससे मेरे अनर्थ बढ़े, जिससे मेरी अविद्या बढ़े। श्रीमद् भागवतम के श्रवण से अविद्या का नाश होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? और आप जब भी भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उस समय आपकी अविद्या कम हो रही है। यद्यपि अविद्या से पूरी तरह भी मतलब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अविद्या कम हो रही है। जैसे बुखार, जैसे मान लीजिए किसी को खांसी है, कोई रोग है, तो पथ्य का सेवन कर रहा है, दवाई का सेवन कर रहा है, तो क्रमशः उसकी बीमारी कम हो रही है। लेकिन वो गलत चीज का सेवन कर रहा है तो उसकी बीमारी बढ़ रही है। ये विवेक हमको होना चाहिए। इतना विवेक होना चाहिए कि वैसे कार्य करें जिससे हमारी अविद्या कम हो, बढ़े नहीं। और वो कार्य भक्ति के कार्य कहलाते हैं। तो भक्ति के बारे में बता करके अविद्या को और मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। क्या मैं इस विज्ञान को आप सब लोगों को समझा पाया? अगर व्यक्ति प्रजल्प करता है तो उसकी अविद्या बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जरा सी बात भी भगवान से इतर कोई कर रहा है तो वो अपने अनर्थों को स्वयं बढ़ा रहा है। लोग कहते हैं, और ये सत्य बात है, कि अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होती है तब तक प्रकट टेस्ट नहीं मिलता है। टेस्ट तो मिलता है लेकिन प्रकट टेस्ट नहीं मिलता है। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अनर्थ बढ़ाने वाले कार्य न करे। और एक बात और विचार कीजिएगा कि हम सब लोगों को बात करना अच्छा लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता? गुड। तो अब आप जब भक्तों की संगत में आके कथा सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से अनर्थ बंद हो जाता है। ये भी सबको समझ में आ रहा है? और अगर अभी इस समय आप मान लीजिए क्लास में नहीं होते और अकेले कुछ कर रहे होते तो काफी संभावना थी, ऐसा हो सकता है, काफी संभावना है कि भगवान की बात हम ना कर रहे हों। और ये मुझे एक सीनियर ने मुझे बताया था, भक्त हैं वो भी, कि प्रभु जी ऑफिस से आते हैं और पता नहीं चलता ये घंटा कहाँ निकल गया। मतलब इधर घर की बात ऐसे करके पूरा समय निकल जाता है। और ऐसे ही समय ही नहीं, पूरा जीवन भी निकल जाता है। अब एक और मजेदार बात, सुबह हम नाम जप करना चाहते हैं और रात में बीमारी बढ़ा लेना चाहते हैं। ये कितना अमेजिंग है ना। रात में बीमारी बढ़ा दिया और सुबह इलाज कर रहे हो।
ये बहुत बड़ी दोष है भक्तों का कि वह सोच रहे हैं कि हमारा 16 माला हो गया, अब हम कुछ भी करें। ना 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 ना, कुछ भी करने वाली बात नहीं। जैसे दैट वो बहुत मेजर पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का, लेकिन श्रीमद् भागवतम भी बहुत स्ट्रांग पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का। उसको आप अमहत्व नहीं दे सकते कि महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो हमारी अविद्या को बढ़ा रही हो। क्या मैं सारी बातें समझा पा रहा हूं? तो ये ज्ञान, यहां देखिए स्वयं लिखा हुआ है कि भगवान ज्ञान विज्ञान के द्वारा अविद्या की इस ग्रंथि को काट देंगे। एक और बात संशय की जीव को समय समझाते हैं, इसी प्रकार संशय का वाला श्लोक है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में, छिद्यन्ते सर्व संशय शियंत चास्त कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। तो इसमें कहते हैं भगवान की बात को सुनने से, कथा को सुनने से भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि कट जाती है। अब प्रश्न होगा हृदय ग्रंथि क्या है? देखिए, आत्मा का देह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आत्मा और देह के बीच में एक ग्रंथि है, इसे कहते हैं अहंकार। अहंकार मतलब अहमता, मतलब मैं हूं। तो मैं क्या हूं? मैं ये देह हूं। तो जब तक ये अहंकार की भावना बनी रहेगी, मिथ्यांकार की भावना, तब तक व्यक्ति देह के परिवर्तनों की पहचान अपने से करता रहेगा। मुझे बुखार हुआ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। आप में से कितने लोग का जब पेट दर्द करता है तो आपको ये नहीं लगता है कि आपका पेट दर्द कर रहा है? लगता है। जैसे स्वप्न में भी तो लगता है कि हमें कोई मार रहा है, जब कुछ नहीं हो रहा होता आपके संग, लेकिन भावना बनी रहती है कि मैं वो स्वप्न में देखा जाने वाला व्यक्ति हूं। इस कारण से व्यक्ति भयभीत होता है। मैं समझा पा रहा हूं? जबकि आपको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम एक भक्त का मजाक बनाएंगे प्लीज, उनको आपको देख के मजाक बना रहा हूं। उनको नौकरी करने का कोई मन नहीं है, उनका न पैसे की कोई कमी है, मतलब शायद 1.5 लाख रुपए सैलरी है, तो अगर मतलब खुद का घर है, सब कुछ है, सारी शॉप, तो अब अगर वो VRS ले लेते हैं तो उनको 70,000 रुपये मिलेगा। 70,000 रुपये कम नहीं होता, पकौड़े खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन पत्नी मना कर रही है। तो अब आप ये बताइए प्रभु जी कि ये मेरी पत्नी है, ये भावना है, इसीलिए ना मान रहे हैं ना बात। अगर पड़ोसन बोले कि नहीं आप क्या कहते हैं VRS नहीं ले सकते, तो मानेंगे आप बात? आप समझे ना बात, पड़ोसन की बात है ना मानेंगे आप मानेंगे अपनी पत्नी की बात। अब मेरी पत्नी है, तो ये जो ग्रंथि है इस वजह से आपको काम करना पड़ रहा, नहीं तो वो जब चाहे कल VRS ले सकते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। एग्जाम्पल आप समझिए, सबने देखा होगा कि सांड बड़े शक्तिशाली होते हैं, सबने देखा है कि नहीं? लेकिन सांड की नाक में नकेल डाल दे तो एक छोटा बच्चा भी इसे कंट्रोल कर लेता है। उसी प्रकार से जो मिथ्या अहंकार है, इसकी वजह से आत्मा को देह की बात माननी पड़ती है। देह थक जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं, अच्छा तो अब सोना पड़ेगा, भूख लग रही है तो खाना पड़ेगा। क्या ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं? तो इतना सबको समझ में आ रहा है कि ये हृदय ग्रंथि हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। आचार्य गण ये 3-3 दिन में एक बार क्यों खाते हैं? उनको याद ही नहीं रहता है। माइक लीजिए, ये बताइए कि आपने स्कूटर कब साफ किया था अपना स्कूटर? काश वेदवादिनी की शक्ल का मतलब इसमें वीडियो बनाते। ये भी उत्तर नहीं जानती आप? बहुत टाइम हो गया प्रभु जी। वेरी गुड, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर आई वांटेड। आपका स्कूटर है, आप में ये भावना नहीं है कि मैं स्कूटर हूं। ठीक है, समझ में आ गया ना बात? तो हम लोग व्रत कुछ कर रहे थे तो उसमें था कि साबुन नहीं लगाना है, तो खैर वो मुल्तानी मिट्टी से स्नान किए तो तुरंत रिएक्शन है, साबुन नहीं लगाएंगे, मैं साबुन नहीं लगाऊंगा। समझे ना बात? और आपने अपने स्कूटर में कब से साबुन नहीं लगाया है? कभी साबुन लगाई हो साबुन? अब समझ में आ गया आपको कि ये जो अहंकार है वो व्यक्ति को परेशान करता है, एंड इट मस्ट बी कट। और ये कट जाता है कृष्ण कथा से, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। तो हम उसी को व्याख्या कर रहे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। ये बहुत मजेदार है, सर्व संशय, हर प्रकार के संशय का नाश श्रीमद् भागवतम के श्रवण से होता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों बता रहा हूं? कपिल देव भी भागवतम का उपदेश देंगे और उसके द्वारा वो ग्रंथि को काटेंगे। देखिए मजेदार बात क्या, संशय क्या है। ओके, शीतल माता जी, आप भोजन बनाती हैं तो आपके पति को संशय रहता है कि अब आज भोजन बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? नहीं, तो वो नहीं बनाते। और मेरे ख्याल से आप हाउस वाइफ हैं, तो आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो आपको संशय रहता है कि आपके पति सैलरी लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नहीं।
तब आप काम भी नहीं करने जाती हैं। और आपकी बच्ची दोनों ही काम नहीं करती है, ना खाना बनाती है ना नौकरी करने जाती है, क्योंकि जानते हैं पिताजी पैसा लेके आएंगे और माता जी खाना बनाएंगी। हमें अच्छे से याद है, हम लोग बहुत बड़े हो गए, मे बी आई वाज इन 10th और 11th, तब तक हमको नहीं पता था कि पापा की सैलरी क्या, और सही बताऊं तो मुझे आज तक नहीं पता कि पिताजी की सैलरी कितनी होती। हमें कोई सब जानने की जरूरत ही नहीं थी। आप में से कितने लोगों को पता है अपने पापा की सैलरी? किसी को नहीं, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। योगेश, आप पापा डिपेंडेंट है ना योगेश प्रभु? नहीं है? पता है सैलरी कितनी है? पता है? द्रवित कुमार, अरे आप तो खुद ही पापा हो यार। आप तो पापा, मैं पापाओं से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को कोई मतलब ही नहीं होगा। रत्नेश प्रभु, आपकी बच्ची को पता है कि आपकी सैलरी क्या? आप तो बहुत बड़ी हो गई तो पता होगा, लेकिन बचपन में किसी को मालूम ही नहीं रहता। अरे अपनी रोटी आई, खाए पिए मस्त। यानी कि पिता पे कोई संशय नहीं है, तो देख रहे कितनी निर्भयता है। माता पे कोई संशय नहीं कि मेरी माँ है, मेरा पालन कर रही है, तो कोई संशय नहीं होता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम के श्रवण करते करते एक दिन हृदय में साक्षात भगवान दिखने लग जाएंगे। तो जब भगवान दिखने लग जाएंगे तब भी चिंता होगी कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। समझे? जीवी गोस्वामी जी बोलते हैं कि मन में सुनते तो है कि भगवान है हृदय में, लेकिन संशय रहता है। तभी सोचता है कि कहीं हम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जिसके मन में भय आ रहा है उसके मन में संशय है। तो कह रहे हैं कि भागवतम के श्रवण से भगवान स्वयं दिखते हैं। दृष्टैवात्मनीश्वरे, स्वयं ही भगवान हृदय में दिखाई पड़ते हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म नष्ट हो जाता है। तो मैं ग्रंथि की व्याख्या कर रहा था। ये जो अहंकार की ग्रंथि है, जिसमें व्यक्ति मानता है कि मैं ये देह हूं, जबरदस्ती की बात है, इस कारण से भगवान नहीं दिखाई पड़ते। तो ये अज्ञान की ग्रंथि नष्ट हो जाती, तो भगवान तो हृदय में बैठे दिख जाते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। ऐशा मानवी ते गर्भम, हे मानवी, ये भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट होंगे। ओ, कौन भगवान? कैटभार्धन। आहा हा। तो भगवान को कैटभार्धन क्यों कह रहे हैं? आप समझ में आ गया कि वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कैटब को भगवान ने मारा था, कैटब मतलब चीटिंग। तो मधु कैटब दो मारे, ऐसे कुछ है ना? हाँ, तो भगवान ने कैटब को जैसे मारा था, कैटब नाम बड़ा अच्छा लग रहा है। कैटब जो है वह चीटिंग के लिए दिखाता है। तो जैसे भगवान ने इस कैटब नामक असुर को मारा था, ऐसे ही भगवान तुम्हारी अविद्या और संशय रूपी ग्रंथि को नष्ट करके और फिर अपना मस्ती से पूरा गांव पृथ्वी में विचरण करेंगे। ये बात है। मैं तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि कैटवर्धन नाम यहाँ पे क्यों भगवान को बोल रहे हैं। तात्पर्य, यहां पर अविद्या शब्द अत्यंत सार्थक है। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। हम में से प्रत्येक आत्मा है, किंतु हम इसे भूल गए हैं। और इस बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। आत्मा है तो करें क्या? आत्मा का स्वरूप क्या है? बोलिए वेदवादिनी, गीता की भूमिका से क्या बोल सकते हैं आप? भगवान का नित्य दास। वेरी गुड, भगवान का नित्य सेवक। मतलब ये दिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी की सेवा किए बिना नहीं रह सकता। ए सर्विंग बी एंड बी सर्विंग सी एंड सी सर्विंग डी। तो आत्मा के रूप में हम सेवक हैं, और माइक भी सेवक है। माइक सेवक नहीं है, ये भावना आपको, ये पॉइंट समझना होगा। पदार्थ कभी सेवा नहीं कर सकता है, जड़ वस्तु सेवा नहीं कर सकता है। सेवा के लिए कॉन्शियसनेस चाहिए, और जीवात्मा के पास कॉन्शियसनेस है, इसलिए वह सेवा करके बिना रह ही नहीं सकता है। क्लियर? ठीक है। लेकिन अब ये भूल गए कि हम सेवक हैं, तो व्यक्ति इंजॉयर की भावना रखता है। हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूं, यही अविद्या कहलाती है। तो भक्त लोग कैसे से मुक्त होते हैं कि यह शरीर भगवान का है और इसलिए भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए। ये बात है। संशय ग्रंथि का अर्थ है संदेहात्मकता। जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है तो संदेहात्मकता की ग्रंथि जगड़ती जाती है। यही ग्रंथि अहंकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन। समझे बात? ये समझा रहा था ना मैं आपको। गांठ, सांड की नाक में नकेल पड़ी है तो बच्चा नचा रहा है कि नहीं नचा रहा है? उसी तरह से देह अत्यंत हीन है। बच्चे का सामर्थ्य सांड से कितना कमजोर है, लेकिन नकेल की वजह से वो खींच रहा है। इसी प्रकार से देह पर आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। मतलब आत्मा को देह की जरूरत ही नहीं है। विचार कीजिए, इस देह की ही जरूरत नहीं है हमको, और उसको हम पोसने में लगे हैं पूरा।
पोसिए पोसिए, लेकिन भगवत सेवा के लिए पोसिए। ध्यान बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो लोग अपने को देह नहीं मानते वो देह का ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि देह से बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करने हैं। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज इस बात को बोल रहे थे, और वो काफी सही बोल रहे थे कि जो लोग अपने को वाकई देह मानते हैं तो पिज्जा पास्ता कुछ भी खाते रहते हैं, है कि नहीं? दारू पीते रहते कि नहीं? हा, ये क्या नाम है, राधिका प्रभु बोल रहे अच्छा अच्छा खाते ताकि देह ठीक रहे। नहीं, आप जरा नोएडा घूम के आइए, मेट्रो घूम के आइए, कुछ भी चलता है। वो रास्ते में खोमचा लगा खड़ा हुआ, गंदा पानी, कुछ भी खाते हुए देख रहे हैं यार कि नहीं देख रहे हैं? कुछ भी, एनीथिंग गोज, चीज पराठा, पता नहीं क्या क्या लोग खाते रहते हैं। गलत बोल रहा हूं मैं? जो वाकई अपने को देह मान रहे हैं वो उनसे कहो कि भैया रोज सुबह आपको अंकुरित भोजन खाना, अंकुरित चने वने खाने, बहुत रेयर कोई व्यक्ति होगा, बहुत रेयर कोई होते हैं। मोस्टली लोग अपने देह का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं। कितने लोग योगा करते होंगे रेगुलरली? बहुत कम। आज कुछ अवेयरनेस आ गई तो अलग बात है, नहीं तो प्राय लोग रजोगुण तमगुण में ऐसे आहार करते हैं। हम अपने ही जीवन को देख रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो नेवर इंक्वायर्ड। स्पेशली भक्ति के पहले तो कुछ भी खाते थे, इज इट नॉट? कुछ भी मतलब अंडरसंड कुछ भी खा लेते थे। हमारे घर में, लखनऊ वाले घर में, रात में 11:30 बजे डिनर होता था। 11:30, शायद आप लोग क्या किसी ने क्या होता हो 11:30 10:30 ऐसे करके। मैं नहीं, मतलब हमारी दादी लोग खाते थे, पता नहीं कैसे लंबे जी गई 90 ईयर्स। बट वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो हम खाली बोल रहे हैं इस बात को कि ये ग्रंथि है अहंकार की। शिष्य परंपरा से प्राप्त समुचित ज्ञान तथा उस ज्ञान के समुचित अनुशीलन से ही मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा के गठबंधन से मुक्त हो सकता है। देखिए, सीधा फॉर्मूला आप लोगों को प्रश्न करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि हम इससे कैसे मुक्त हों। हमको समझाया गया कि आप और मैं, हम सभी लोग आत्मा हैं, पॉइंट नंबर 1। फिर समझाया गया कि हम सभी लोग भगवान के सेवक हैं, पॉइंट नंबर 2। अब क्या करना है आपको? भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान की सेवा करेंगे तो अपने आप ये ग्रंथि कमजोर हो जाएगी। क्रियाओं से ये ग्रंथि बढ़ती है या कम होती है? एक्शंस के द्वारा। समझ में आई बात? ये बात यहाँ पे कही जा रही। तो व्यक्ति को समझना चाहिए, इतना बात समझ ले कि कृष्ण की सेवा हमने करनी है। तो कृष्ण की सेवा करना शुरू करेगा तो सेवा के प्रभाव से अपने आप ये ग्रंथि कटती चली जाएगी। इजी है। यहां दोनों दिख गए आपको, ज्ञान और विज्ञान दोनों दिख गया सबको। क्या है ज्ञान? आप और मैं भगवान के शाश्वत सेवक हैं, पॉइंट, दिस इज नॉलेज। बट ये पर्याप्त नहीं है। सेकेंड इज यू सर्व कृष्णा। भगवान की बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, जैसे कि आप नवदा भक्ति के द्वारा लगाते हो, ये रहना चाहिए। और अगर नौकरी आदि जो कुछ कर रहे हैं तो बस इतना समझना चाहिए कि हमारा भक्ति ठीक से चलती रहे, इसलिए नौकरी कर रहे हैं, ये याद रखना चाहिए। जैसे ये पॉइंट भूले तो अब बिल्कुल वर्लपूल में, मतलब वर्लपूल मतलब भंवर में फंस गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नौकरी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भक्ति ठीक से कर। परिवार में, गृहस्थी में, कहीं पे भी जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, शादी हो गई है, जो कुछ भी है, तो ये याद रखते हुए कि हमारी भक्ति ठीक से हो जाए। ठीक है, आप भाई ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, पत्नी के संग रह रहे हैं, बच्चों के संग रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रह क्यों रहे हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट दिस। इसीलिए श्रीमद् भागवतम बहुत हेल्प करती है, बिकॉज हमारी अवेयरनेस को फिर सेट कर देती है कि तुम्हें कल सुबह करना क्या है। आप लोग ये बात देखते हो कि जो लोग माया में हैं वो जान ही नहीं पाते हैं कि वो माया में है। समझ गए? लेकिन जो लोग श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं नियमित रूप से, तो उनको आने लगता है समझ में कि मैं तो माया में था, या अब मैं माया में हूं और इस समय माया में नहीं हूं, मैं इस समय माया में हूं, इस समय माया में नहीं हूं। कोई विरोध? आज पूरे दिन आप कब माया में गए और नहीं गए इसके बारे में पता भी नहीं चला। Is it not a big help? When I am not talking about Krishna, when I'm not thinking about Krishna, when I'm thinking about Krishna, क्या ये अवेयरनेस भी नहीं है? ये श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गया ना कि अहंकार कैसे कटेगा? भगवान की भक्ति करने से। ब्रह्मा ने देवहूति को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसे ज्ञान प्रदान करेगा और फिर सांख्य दर्शन की पद्धति का वितरण करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण करेगा। संशय शब्द का अर्थ संदेहास्पद ज्ञान है, काल्पनिक
तथा छद्म योग संबंधी ज्ञान संशयात्मक होता है। आज के समय में तथाकथित योग पद्धति इस भावना पर आधारित है कि शारीरिक संरचना के विभिन्न अंगों के संचालन से मनुष्य ईश्वर बन सकता है। मतलब वो कहते हैं कि आप थोड़ा प्राणायाम कर लोगे, थोड़ा ध्यान कर लोगे, तो आपको ये अनुभूति हो जाएगी कि आप भगवान हो। तुमसे पूछो कि भगवान कब अनुलोम विलोम किए? अब 10th कैंटो में देखना कि कहीं कृष्ण राधा रानी के संग राधा रानी भस्त्रिका कर रही है और कृष्ण भगवान हमसे हम अपराध नहीं दीजिएगा, आपने कभी नहीं किया, कोई जरूरत भी नहीं है, बट अब जस्ट एक्सप्लेन किया, ऐसा तो नहीं कर रहे ना, वो तो गोपियों के संग लीला कर रहे हैं और अन्य संग खेल रहे हैं, उनको तो कोई जरूरत नहीं पड़ी प्राणायाम करने की। तो बेवकूफ हैं लोग। अब एक चीज बताइए, एक विचार कीजिए, मैं अगर आप लोगों को कहूं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप सिद्ध हो जाएंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप भगवान हैं, तो आपको संशय नहीं होगा इसमें। व्हाट? केवल सांस को कंट्रोल करके आप भगवान बन जाएंगे? उससे पहले पॉटी को कंट्रोल कीजिए बिकॉज भगवान को तो कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, पॉटी तो कंट्रोल करती ना हम लोग को। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि भाई पॉटी आ गई, ठीक है हम स्वतंत्र है, अभी हम नहीं जाएंगे। कौन कह सकता है कि स्वतंत्र है भाई? एक बार एक व्यक्ति अड़ गया परम पूज्य राधानाथ महाराज से, नहीं हम भगवान हैं, तो बात करते करते उसको पॉटी आ गई, तो भगवान ने बाथरूम बंद करवा दिया भगवान बोल गया मैं, महाराज क्षमा की, महाराज ने बाथरूम बंद करवा दिया, कहे तुम स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो, नहीं तो तुमको जाने नहीं देंगे। ठीक है हम भगवान नहीं है। तो खोल दिया गया बाथरूम, अपना वो होके यूज करके आए, बोले कौन हो? मैं भगवान हूँ इतने नालायक लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति को संशय होगा ना कि मुझे दांत दर्द होता है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और ये जो सामने बोल रहा है उसको भी अगर टांग टूट जाए तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो तुम भगवान कैसे हुए? संशय बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो ज्ञान है, ये जो भी चीज कल्पना से आती है उसमें संशय बन जाता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं, जो संशय वाला ज्ञान नहीं देंगे। बौद्धिक कल्पनावादी भी ऐसा ही सोचते हैं, किंतु वे सभी संशयग्रस्त रहते हैं। वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादन भगवत गीता में हुआ है, केवल कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण की ही पूजा करो, मतलब मन मना, भव मत भक्तो मदयाजी, और कृष्ण के भक्त बन जाओ। यही असली ज्ञान है, और जो भी इस पद्धति का अनुकरण करता है वह निश्चित रूप से सिद्ध बन जाता है। ये बात आपको बार बार क्यों सुननी है? क्योंकि मन में संशय रह सकता है कि बस इतना ही करना है। वेदवादिनी माइक लीजिए। कुछ दिन पहले आपने मुझसे पूछा था ना कि आपका क्या था? डिमोनिशन क्या बोला था आपने? कौन सी अंग्रेजी इस्तेमाल करी थी? डिमोशन हो गया है। तो क्यों बोला आपने? बोलिए। देखो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, पब्लिक में पूछिए कि काहे आप सोच रहे थे एक बार डिमोशन हो गया है। पहले कुछ प्रीचिंग करती थी और अब नहीं कर रही हैं। तो आप लोग जान ही रहे ना कि ये जो श्लोक मेरे पीछे बोलते हैं वो कोई लड़का बोलता है ना सुरेशम माता जी? लड़के की आवाज है ना? तो एक पहला झूठ पहले आप बोल लेती थी। तो देखिए होता क्या है कि जब आप भागवत बोल रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, या कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, जप कर रहा है, या भगवान की सेवा कर रहा है, घर में तो शालिग्राम की आप सेवा करते थे ना? वो लोग माइक पे बताओ कितने शालिग्राम थे भगवान घर में? नहीं। और थे भी, एक थे तो पता नहीं वो सच्चे थे कि नहीं। और उसकी सेवा कितनी आती थी? कितनी बार आरती की आपने शालिग्राम की? नहीं की। जोर से बोला था कि सब लोग दूर दूर तक बेंगलोर तक नहीं किया। ठीक है। धाम में तो आप नोएडा धाम में रहती थी ना? बोलो ना। अरे नोएडा धाम तो नहीं है, हाँ नोएडा धाम है। तो अब आप समझ लीजिए कि सभी जगह आपकी जहाँ रह रही हैं, जिनकी सेवा कर रही हैं, भोजन जिनके लिए बना रही हैं, सब जगह, और भागवत सुन रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, प्रगति हो रही कि नहीं? लेकिन फिर भी मन में संशय आया कि बस हम एक कोई अंग नहीं कर पा रहे हैं, इन द सेंस भगवान के बारे में किसी को फोन से नहीं बता पा रहे हैं, तो हमारा डिमोशन हो गया। जबकि सब जगह आपकी प्रगति हुई, जबकि आप भागवतम के बारे में बता रही हैं, लोगों को कीर्तन कर रही हैं, श्लोक बोल रही हैं, अग्रीड। ये इनके संग नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, सबके संग होता है। अरे लगता है कि मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा, कह दीजिए कि मन में नहीं आता ये।
और लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। हाँ, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। मन मना भव मद भक्तो मद याची माम नमस्करु। इसीलिए भगवान जानते थे कि डाउट होगा, इसलिए इसी श्लोक को 2 बार बोले, कह रहे बेवकूफ डाउट मत कर, मन मना भव मद भक्तो मद याची माम नमस्करु। तुम कुछ नया मत करना, बिकॉज दैट विल बी ऑर्डिनरी, but what I have told you is extraordinary. Not only extraordinary, it is transcendental. मन मना भव मद भक्तो मद याची माम नमस्करु। पता नहीं कहाँ से कोट था, मैंने बहुत पहले अपने इसमें नोट में रखा हुआ था। देयर इज अ वेरी हाई सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा विच गोज अवे बाय रेगुलर हियरिंग एंड चैंटिंग। मैं समझाया, हिंदी में बताता हूँ। मन में बड़ा अविश्वास होता है कि भगवान की महिमा सत्य कैसे हो सकती, एक ही नाम से भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। आचार्यगण लिख रहे हैं 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं, एक बार भी आपने जीवन में निरपराधिक जप किया, एक बार नाम लिया, तो वह नाम आपको भगवान की प्राप्ति कराएगा मृत्यु के बाद। बस वो चुपचाप बैठे रहते, वो तुरंत नहीं कराते, तुरंत नहीं कराते, लेकिन वो सोच लिया इसने एक बार नाम निरपराधिक नाम लिया, ठीक है, मैं उसको मरने के बाद अपने पास ले आऊंगा। दैट्स हाउ इट्स मेंशन्ड। तो अब एक ही नाम से हम तो डांट खा चुके हैं। हमको बताया ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से हम पूछे, महाराज क्लास दे करके आए, उस वक्त महाराज स्वस्थ थे, 2008 की बात है। महाराज ये हम कैसे समझे कि एक ही नाम सारे पाप नष्ट करता है? महाराज इतने गुस्से में देखिए हमको ऐसे, आप अपनी अकल क्यों लगा रहे हैं? मैं बहुत युवा था उस समय, 2008 में, आई वाज मे बी लाइक 26 ईयर्स, बहुत। तो आप भागवत में लिखा है ना, तो बात बड़ी सिंपल थी महाराज की। ये उनकी आस्तिक की बुद्धि का लक्षण है कि एकदम पूरा विश्वास की भागवत सत्य। यही अंतर है भक्त में। एडवांस डिवोटी नई बात नहीं बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उसी बात पे 100% विश्वास है कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप को नष्ट करता है। समझ रहे हैं बात? और यही आप देखना, नया कुछ नहीं करना है, वही बातें बार बार सुनते जाएंगे और आपका विश्वास और बढ़ता चला जाएगा। कुछ नया नहीं करना, जैसे नया करने का आइडिया तो गड़बड़ हो गया। नो नीड टू चेंज एनीथिंग। तो मैं सब बात इसलिए इस पे बोल रहा हूं कि ये कोई संशयात्मक ज्ञान नहीं है कि पहले काम करता था अब मेरा डिमोशन हो रहा है, कुछ भी नहीं। यू जस्ट कंटिन्यू सर्विंग कृष्णा। एक सिंपल पैरामीटर है, आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है, अव्यर्थ कालत्व। ऐसे तो 9 सिम्टम्स हैं, लेकिन एक सिम्टम आप देख लीजिए, अव्यर्थ कालत्व। भाई नौकरी पे कोई जा रहा है, कोई बात नहीं, नौकरी में जाए, लेकिन अब वहां भी लगे यार हम कहाँ समय खराब कर रहे हैं, करना तो पड़ रहा है। और जब घर आए तो एक क्षण भी भगवान की भक्ति के अलावा ना बर्बाद करे। अगर किसी भावना है कि मेरा सारा समय भगवान की भक्ति में लगे, तो अब कोई संदेह ही नहीं कि आपकी प्रगति नहीं हो रही, प्रगति हो रही है। और मान लीजिए क्लास हो रही है और व्यक्ति अब 1.5 घंटा बदल करके आ रहा है, तो प्रगति नहीं हो रही है। चाहे वो कितना भी सोच ले, वो अभी उसको प्रगति करने में बहुत आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति जानबूझ के जहर खाए वो प्रगति कर रहा है, वो ठीक हो रहा है, उसको विचार करना चाहिए। हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसी गलती करते हैं, अरे 10 मिनट कोई बात नहीं, कुछ कर लेते हैं ना, अभी प्रगति की जरूरत है। अगर हमारे पास कोई हमारा क्या कहते हैं उसको ड्यूटीज जो नहीं है, मान लो किसी को नौकरी पे जाना है, कुछ करना, वो नहीं है, और हम फिर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमको एडवांस होने की जरूरत है। वी नीड टू बी एडवांस्ड। अव्यर्थ कालत्वम, इस पे ही फोकस कीजिए, अव्यर्थ कालत्वम बस। बाकी 9 गुण तो अलग बात है, एक चीज पे फोकस कीजिए कि किसी न किसी रूप में भगवान की भक्ति में लगे रहिए। ये हम सीख भी रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। देन यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके, ये बात है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? ओके ये हाँ, एक और बात थी, जब चैंटिंग करते हैं ना, तो ये अहंकार पे खूब प्रहार होता है। तब जो अहंकार ढीला होता जाता है, तो देह का धर्म आपको नहीं खींचेगा। जिस प्रकार से भूख पहले परेशान करती थी जप में, वैसे अब नहीं करेगी। ये आप देखो अपने जीवन में। आप सभी लोग सुबह उठ करके मेरे ख्याल से 3-4 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करते होंगे, है कि नहीं? ऑलमोस्ट नॉर्मल, इज इट नॉट? जस्ट नॉर्मल ना। 3 बजे कोई उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, तो जब करते करते अब 9 बजे के बाद ही वो खाना खाते हैं। वो जानते हैं कि अब खाना खाने के बाद जब अब हो नहीं पाता। और कभी कभी ये भी भावना आई होगी कि जब चैंटिंग बड़ी अच्छी हो रही होती है, अरे यार अभी खाना बनेगा, अरे अब खाना बनाने के लिए उठना पड़ेगा। ये आता है भावना, ये आती है भावना। इससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि देह का धर्म आपको धीरे धीरे छूट रहा है भक्ति करने से। एक पॉइंट पे आएगा कि आप उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। भाव के स्तर पे होता है, लेकिन उससे पहले तक तो प्रभावित करता है, पर रिलेटिवली कम होता जाता है।
Okay, so we'll stop here now. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात हाँ बोल गया बताना कि कपिल देव जो ज्ञान देंगे तो उससे केवल माता देवहूति का ही ज्ञान नष्ट नहीं होगा, हमारा भी ज्ञान नष्ट होगा. So one should be eager to hear what he will speak and we'll hear also. Thank you.